हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, होप सो ये आपका लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, 170 क्वेश्चन तक हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब 171 से हम 200 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। आपका इसी तरह से पेशेंस और सपोर्ट चाहिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 171 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। देखिए, मतलब क्या हुआ कि अगर नॉट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब कि पैसा आपकी जेब से निकला। देखिए, अगर आपका डेटर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री बढ़ रही है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन पेबल्स। तो देखिए, मुझे फ्रेंड जितना ध्यान आ रहा है कि अगर बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं मतलब लाइबिलिटी अगर मेरी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कैश मेरा नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो ये मेरा एप्लीकेशन नहीं होगा। तो मैं आप इसके हिसाब से जा सकते हैं। अगर आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में डिफरेंस होगा तो फ्रेंड्स कुछ एक कॉमन अंडरस्टूड नॉर्म्स बना सकते हैं जिससे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ अ मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज 40,000 हैविंग अ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 12,000, मतलब 40,000 की मशीन है, 12,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब हमारी बुक्स में तो 28,000 रुपये की हो गई, 28,000। सोल्ड फॉर रुपीज़ 34,000, अब अपने उसे 34,000 रुपये का बेच दिया। तो ये अच्छा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कहाँ दिखाएंगे? तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखा देंगे, सेल ऑफ असेट। ठीक है ना। इफ 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% का प्रीमियम मतलब हो गया 10,000 फालतू दिया हमने। ठीक है ना, 2,10,000 रुपये की पेमेंट हुई तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा आपका 2,10,000 रुपये पूरा का पूरा। 174 क्वेश्चन क्या बोलता है? अब देखिए, सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल भी है तो टाइम नहीं लग रहा हमारे को। ठीक है ना, 2 लाख का 5% किया, 10,000, 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, बात खत्म हो गई। इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 40,000 एट द बिगिनिंग एंड 48,000 होगी एट द एंड, मतलब अगर आपकी गुडविल बढ़ रही है इसका मतलब आपने गुडविल को परचेज किया है वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो। तो इसमें कहाँ आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम, एक सेकेंड जरा मैं देख लूँ। हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपकी पेमेंट हुई है इस, क्योंकि आपने गुडविल परचेज करी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया। असेट भी है आपका, पता ही है आपको। हाउ विल यू डील इंक्रीज इन द बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में है तो आप उसको कहाँ डालते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ए लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग ऑफ टू व्हीलर्स, इन्वेस्टेड 50 लाख इन द शेयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इन्वेस्ट किया है किसी की कंपनी में, ठीक है ना, डिविडेंड रिसीव हुई है तो अब उसको क्या करना होगा? डिविडेंड रिसीव आपको पहले ही पता है, मैंने बता रखा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, तो बिना किसी देखे आप उसको चूज कर सकते हैं। हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड हुआ तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ डील करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डील करते हैं। हाउ वेयर विल यू परचेज, वेयर विल यू शो परचेज ऑफ गुडविल इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी आपने पढ़ा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने दिखाया था, रिपीट हुआ है। हाउ विल यू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप कहाँ दिखाते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं। वेदर कैश डिपॉजिट इन बैंक विल बी क्लासिफाइड अंडर द काइंड ऑफ एक्टिविटी। जो भी आप कैश डिपॉजिट करते हैं वो किसी एक्टिविटी में दिखाते हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, वो तो नो कैश फ्लो है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन, बेसिकली ये क्या कहना चाहता है? अकाउंटिंग का जो प्रोवाइड करता है डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन इनकम या कॉस्ट फॉर मैनेजर, इनकम, कॉस्ट, फाइनेंशियल कंडीशन, कंप्यूट, टैक्स लायबिलिटी, सारी चीज़ें आप उसमें शामिल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म असेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, मतलब इंटेंजिबल असेट्स की तो नहीं बात कर रहा है ये, इंटेंजिबल बट प्रोसेसिंग अ वैल्यू। हाँ, इंटेंजिबल असेट्स की बात कर रहा है ये, क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। द 184 क्वेश्चन है, द असेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर और लेस आर नोन एज करंट असेट्स। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आर एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। द डेट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज बोल सकते हैं आप। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। अब देखिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें मैं आपका क्या टाइम लगाऊं बताइए, ये तो आप कितनी बार सुन चुके हैं। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट किसके उसमें कैलकुलेट होता है? तो नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट होता है। चलिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी, हम क्या करते हैं कैलकुलेट?
अगर हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट तो स्टॉक टेकिंग हम करते हैं, अगर हमारे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेन द फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, लॉन्ग लाइफ एंड नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। भाई वो असेट जो होते हैं आपके आर ऑफ लॉन्ग लाइफ के होते हैं, पर हम उनको खरीदने के लिए नहीं परचेज करते, ठीक है ना, जैसे मशीनरी वगैरह हो गई आपकी कंपनी में, वो सब चीज़ें। फिर द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कॉमोडिटीज़ इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू, अगर आप कोई चीज़, अच्छा तो वो किस उसमें डालते हैं, आप समझिए उसको कि भाई पी एंड एल अकाउंट में आप खर्चे वगैरह सब डालते हैं तो वो सारा पी एंड एल अकाउंट में जाता है आपका, चार्जेस वगैरह भी। सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट, मतलब हमने माल उधार खरीदा तो परचेज अकाउंट में उसका नाम चला जाता है, परचेज लेजर में, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप रट कर ही ये सारी चीज़ें करें, अगर आप एंट्रीज भी अपने दिमाग में बना लेते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए सिर्फ 6 मिनट्स में हमने इतने मोर और लेस क्वेश्चंस कर लिए, 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर इसी तरीके से आप भी पढ़ें तो आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ चेक सेंड आर वेस्टेड इन द पोस्ट यू शुड, अच्छा मतलब आप चाहते हैं कि भैया उसी के अकाउंट में पैसा जाए तो आप क्रॉस कर दीजिए चेक को अकाउंट पे ही ओनली। डिस्काउंट्स रिसीव आर, जो भी आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं वो क्या होता है, बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय द सेलर। डिस्काउंट रिसीव्ड आर, अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो किसने दिया होगा, सेलर ने डिस्काउंट दिया है, बात खत्म हो गई। सेल्स इनवॉइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन, जब भी हम सेल्स इनवॉइस होता है वो कब एंटर होता है, सेल्स जर्नल में। एंटर्ड इन द परचेज जर्नल, परचेज जर्नल में क्या डालते हैं, परचेज की इनवॉइस। अब बताइए, सिंपल सिंपल सी बात है, आंसर क्वेश्चन में ही आंसर पता चल रहा है। एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज, इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या फिर कुछ और करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगर आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आपसे ही पूछता है ये सब चीज़ें। इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज़ तो ड्राइंग हो जाती है। अब ड्राइंग डेबिट होती है क्रेडिट होती है, डेबिट होती है ड्राइंग्स तो, अच्छा डेबिट होती है तो दो ऑप्शन है हमारे पास, क्रेडिट होता है परचेज अकाउंट। व्हेन अ पैटी कैश बुक इज केप्ट देयर विल बी, अगर पैटी कैश बुक होती है तो वो किस लिए होती है, कुछ एंट्रीज फेवर एंट्रीज करने के लिए जनरल लेजर में। लीजिए 200 क्वेश्चन आ गया आपका। इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन सस्पेंस अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल, हमने आई थिंक 7 to 8 पार्ट्स इसके बनाए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हमने पूरे 200 क्वेश्चंस को कवर कर लिया और होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। देखिए अगर आप भी चाहते तो बुक से आप भी पढ़ सकते थे, बट अगर मुझे लगता है कि एज अ एक मेंटर एज अ गाइड आपको फिलॉसफी कुछ मिल जाए कि भाई ये सब चीज़ें अगर आंसर आया तो इसको क्यों किया, किसी में हो सकता है आप लोगों को डाउट हो, तो मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी तो और कुछ वीडियोस बनाने का भी, जब आप लोग मुझे लगेगा कि भाई काफ़ी लोग देखने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी तरफ से तो आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। मैं आपसे विश ही ये कर सकता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत करेंगे, आपके एग्जामिनेशंस भी आने वाले हैं, तो होप सो। अगर आपको कोई भी इशू है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मैं जैसे भी होगा एज सून एज पॉसिबल मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप उसकी कोई इशू मत कीजिए, और बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है ना। रेशियोज़ के क्वेश्चंस हैं या फिर और तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, अकाउंटिंग की हिस्ट्री के बारे में, वो भी कवर कर सकते हैं हम। तो वो आप लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चीज़ें सुनना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, होप सो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।